Hello bachcho, let's read this question. The question says that a line of charge extends along x-axis whose linear charge density varies directly as x. Imagine a spherical volume with its center located on x-axis and is moving gradually along it. Which of the graphs shown in figure correspond to the flux phi with the x-coordinate of the center of the volume? A, B, C or D? We have to choose the correct option. इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है that linear charge density is equal to charge per unit length। हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है एंड ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकेंडली जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर at distance r। तो E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r। तो ये जो चीज़ है दो कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है कि अब हम जो एक्सप्रेशंस हैं उनको तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें गिवन कंडीशंस को भी यूज करना है। तो गिवन इन क्वेश्चन दैट कि हमारा जो लैम्डा है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, देयरफॉर lambda is equals to kx। here k is equals to constant। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो कि सिलेंड्रिकली होती है एट डिस्टेंस r is expressed as E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r। तो स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन है उसी में हम इनिशियल कंडीशंस भी डालेंगे कि इनिशियली व्हेन हमको स्फीयर जो है, स्फीयर कैसा दिया है, स्फीयर विथ इट्स सेंटर एट एक्स एक्सिस, स्फीयर यहाँ पर है विथ इट्स सेंटर एट रीजन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उस कंडीशन में उसका फ्लक्स कितना होगा, देन फ्लक्स लिंक्ड is equals to epsilon phi equals to lambda upon 2 pi। ये है e into a, राइट, नॉट phi, e into a। तो e का वैल्यू जो है वो रख देंगे लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon नॉट r into 2 pi, सॉरी a का वैल्यू आएगा 4 pi। अब हम लेंगे इनिशियल कंडीशन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो
इनिशियली क्या गिवन है, व्हेन हमारा जो स्फीयर है, स्फीयर विथ इट्स सेंटर एट एक्स एक्सिस, तो हैज फ्लक्स, उसका फ्लक्स कितना होगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, राइट। तो therefore substituting वैल्यू ऑफ ई, अगर आप ई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर फ्लक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, अब देखिए एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 4 पाई r², यहाँ से कैंसिलेशन में जो जो कैंसिल होता है वो तो आप कैंसिल कर ही लेंगे, अल्टीमेटली आपके पास फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा आर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब आपने जो कैलकुलेशन किया है कि y का वैल्यू आपके पास आ गया 2 लैम्डा आर, ठीक है। एज सिंस रेडियस जो है, सिंस रेडियस इज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो देयरफॉर फ्रॉम above expression we have phi is proportional to lambda, and since given that lambda is proportional to x, so ये वन ए एक्सप्रेशन कर दीजिए, इसको एक्सप्रेशन बी कर दीजिए, सो फ्रॉम ए एंड बी हमारे पास जो रिजल्ट है, वी हैव result that phi is proportional to x, means to say कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज proportional to x, तो स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहिए, मतलब जो ग्राफ है वो अगर x के प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे जो फ्लक्स है उसका वैल्यू भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, अगर x इंक्रीज होता है तो आइए देख लेते हैं कि इस तरह का नेचर कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ग्राफ सी है वो इस तरह का नेचर शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन सी बना रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।